इसी बीच पाकिस्तान से एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। पाकिस्तान ने बता दी है भारत के हमले की तारीख। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने बड़ा बयान दिया है। अब्दुल बासित ने कहा है कि 10 या 11 मई को भारत बड़ा एक्शन कर सकता है। रूस में विक्ट्री डे परेड के बाद भारत कोई एक्शन लेगा, यह अब्दुल बासित दावा कर रहे हैं कि भाई 10 मई या 11 मई पाकिस्तान की जान गई, ऐसी वाली स्थिति बन सकती है। यह पाकिस्तान के जो उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित वो दावा कर रहे हैं। हालांकि ये वही पाकिस्तान है जो आपको याद होगा पहले कह रहा था कि भारत 48 घंटे में हमला कर देगा। आपको याद है ना, वहां के रक्षा मंत्री कहते थे वी हैव क्रेडिबल एविडेंस कि भारत 36 से 48 घंटे में हमला कर देगा। 48 घंटे गुजर गए। फिर इनका जो आईएनबी मिनिस्टर था वो रात में 2 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि भाई मेरे पास खबर आ गई है, इंडिया ठोक देगा 24 से 36 घंटे में। वो भी निकल गया। अब इनका नया चिलगोजा आया है जो कह रहा है कि 10 मई और 11 मई को हमला होगा। भाई पहले तो तुम लोग मन बना लो। और क्रेडिबल एविडेंस जो बोलते हैं उसका कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है तुम्हारे देश की तरह। ना तुम्हारे देश की क्रेडिबिलिटी, ना तुम्हारे एविडेंस की कोई क्रेडिबिलिटी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, आप सोचिए, इन लोगों का बुखार छुड़ा के रखा हुआ। ये लोग गेस कर रहे हैं कि भाई आज तो नहीं होगा, कल तो नहीं होगा, परसों तो नहीं होगा। यानी नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की हालत वैसी कर दी है कि फांसी का फंदा गले में लगा दिया है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया है। अब उसको सोचने के लिए छोड़ दिया है कि तुम सोचो कब मैं लीवर खींचूंगा। वो भाई की सांस अटकी है कि पता नहीं कब पैर के नीचे से जमीन निकलेगी, सांस चली जाएगी। वो रोज मर रहा है, जिएगा क्या? पाकिस्तान में जो खौफ का माहौल है वो ऐसे ही नहीं है। भारत की तैयारियों को देखकर ही पाकिस्तान का गला सूख रहा है, क्योंकि भारत में पीएम मोदी नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसी तैयारियां हो रही हैं जो सालों से नहीं हुई। अब तो लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि पीएम मोदी कुछ बड़ा ही करेंगे बॉस। ये उसी का हिसाब किताब दिख रहा है। कुछ दिनों की बात है बस, जब पाकिस्तान के खिलाफ वो एक्शन भी होगा जिसकी उम्मीद देश पीएम मोदी से कर रहा है। पीएम मोदी के इरादे और प्लानिंग किस लेवल के हैं, इसी से पता चल रहा है कि पूरे देश में युद्ध से निपटने की तैयारी हो रही है। मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है देश में। 54 साल के बाद सुरक्षा मॉक ड्रिल होगी। पूरा देश कुछ देर के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। क्या यह युद्ध शुरू होने का पहला संकेत है, लोग यह भी पूछ रहे हैं। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद आतंक और आतंक के समर्थकों पर तगड़े एक्शन की मांग पूरा देश कर रहा है। पीएम मोदी पूरी तसल्ली से तैयारी कर रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान पर एक्शन होगा, अब यह कंफर्म हो चुका है। भारत में आतंक फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा और पूरी तैयारी के साथ होगा। और उसी का एक हिस्सा कह लीजिए मॉक ड्रिल है, जिसका आज ट्रायल किया गया। देश के कई शहरों में आज मॉक ड्रिल से पहले उसका ट्रायल हुआ है। मॉक ड्रिल का मकसद और उसमें शामिल एजेंसियों के बारे में आपको बताऊंगा। पहले देखिए कि मॉक ड्रिल के ट्रायल के दौरान कैसा माहौल है। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में तो सेना के जवानों ने भी मॉक ड्रिल की। युद्ध होने पर किस तरह से ऑफेंसिव एक्शन होगा और कैसे दुश्मन को पस्त किया जाएगा, यह सब मॉक ड्रिल में दिखा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत की सेना हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार है। कल होने वाली मॉक ड्रिल से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है। देश भर के 300 जिलों में कल एक साथ मॉक ड्रिल होगी। परमाणु संयंत्र, रिफाइनरी, डैम और सैन्य ठिकानों पर भी मॉक ड्रिल होगी। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अभ्यास में शामिल होंगे।